ओम श्री गणपतये नमः। माँ सरस्वती का वंदन करते हुए आज कठोपनिषद का दोहा पाठ प्रस्तुत करेंगे। तो कठोपनिषद का शांति पाठ देख लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, तो इसका परिचय सुन लें। कृष्ण यजुरे कठ उपनिषद नचिकेता यमवाद परम ब्रह्म परमात्मवत तत्व ज्ञान संवाद। कृष्ण यजुर से कठ उपनिषद लिया गया है और इसमें नचिकेता और यमराज के बीच संवाद है। इसमें आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म रहस्य की चर्चा की गई है। तो कठोपनिषद कैसे शुरू हुआ, यह संवाद कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा चर्चा कर लें। बाज्रवश के पुत्र उद्दालक थे और यह बाज्रवश अरुण ऋषि के कुल से थे। उद्दालक का एक पुत्र नचिकेता था। यह उद्दालक मुनि विश्वजित यज्ञ कर रहे थे, जिसमें सर्वस्व दान किया जाता है, कुछ भी घर में बचता नहीं है। तो नचिकेता ने जब देखा कि पिताजी सब कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन गौएं जो हैं दयनीय हैं, ये बीमार हैं, कमज़ोर हैं और ये बच्चे देने लायक नहीं हैं, दूध देने लायक नहीं हैं, तो उसको चिंता हुई। तो उसने पिता से प्रश्न किया। यहीं से बात शुरू होती है। दोहा पाठ सुने। ओम अरुण बाजस्रवस यदुद्दालक मुनि ज्ञात यज्ञ विश्वजित दान क्षण नचिकेता सुत ख्यात। यज्ञ दान सर्वस्व क्षण गौ समूह दयनीय नचिकेता श्रद्धा विनत गौ ध्यान मग्न भजनीय। नचिकेता ने ध्यान किया कि ये जो दयनीय गाय जो दी जाएंगी तो इसमें पिताजी को कल्याण नहीं होगा। जरा जीर्ण गौ दान फल निम्न योनि दुख लोक नचिकेता निज बलि मनन पितृ निवारण शोक। दृढ़ निश्चय मति प्रश्न सुत मैं किसका धन तात मृत्यु वरण ऋषि कह दिए सुन पुनरुक्ति हठात। नचिकेता ने पिता से कहा कि जब सब कुछ दान दे रहे हैं तो मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देंगे। उद्दालक मुनि ने जब जवाब नहीं दिया, पिता ने जब जवाब नहीं दिया, तो कई बार यह प्रश्न किया। तो अंत में हठात प्रश्न करने सुनने पर उद्दालक ने कह दिया कि तुमको मैं मृत्यु को देता हूँ, यमराज को देता हूँ। तो नचिकेता यम के पास चल दिया। नचिकेता यम ढिग चले मिले न यम दिन तीन अतिथि विप्र स्वागत यमी विनय करे तलीन। नचिकेता यमराज के यहाँ पहुँचा तो यमराज के दर्शन उसको नहीं मिले 3 दिन तक। यमी उसका पालन पोषण करने के लिए, उनका भोजन पानी देने के लिए प्रयास करती रही, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। नचिकेता ने भोजन नहीं ग्रहण किया 3 दिन तक। प्रिय यदि भूखा द्विजव से मिले न सुख प्रभु लोक सत्य धर्म वाणी शरण पुण्य हानि धन सुख। जब यमराज आए तो यमी ने कहा कि यह ब्राह्मण 3 दिन से भूखा बैठा है द्वार पर, और यदि यह भूखा बैठा रहा तो हम लोग का सत्य धर्म और वाणी का और जितना भी पुण्य है सब क्षरण हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यम द्विज सेवा न मन क्षण चाहे निज कल्याण तय निशि भूख निवास पर दिए 3 वर प्राण। तो यमराज ने उस नचिकेता को प्रसन्न किया और कहा कि तुमको 3 वरदान दूंगा मैं, और तुम प्रसन्न हो करके हमारे भोजन को स्वाद को स्वीकार करो। देव शांति सुख 2 पिता पुत्र ने विश्वास पुनः पुत्रवत ज्ञात वह स्वीकृत करें सुभाष। यमराज से नचिकेता ने पहला वर मांगा कि जो पिताजी हमारे क्रोध में हमको आपके पास भेज दिए हैं तो वह मुझको पुत्रवत पुनः स्वीकार कर लें और वह अपना जो गुस्सा है वो शांत कर लें। वत्स मृत्युच्युत तुम मिलो अरुण पिता महान क्रोध रहित सुख शांति में तुम्हें मिले सुधमान। तो यमराज ने उसको वरदान देते हैं कि वत्स
तुम बिना मृत्यु के ही तुम पुनः इसी जीवन में लौट करके अपने पिता से मिलोगे, तो पिताजी तुम्हें क्रोध रहित बिना क्रोध के मिलेंगे और सुख शांति में तुमको पुत्रवत स्वीकार कर लेंगे। यम नचिकेता को दिए अग्निमर्म संज्ञान, यज्ञ कुंड निर्माण विधि ज्यों का त्यों आख्यान। दूसरा वर नचिकेता को यमराज ने दिया अग्नि का ज्ञान, यज्ञ कुंड की निर्माण विधि और हवन करने के तरीके, यह दूसरा ज्ञान नचिकेता को यमराज ने दिया। नचिकेता को यम दिए एक अन्य वरदान, अग्नि नाम द्विज से जुड़ा रत्नमाल सम्मान। और दूसरे वर के साथ नचिकेता को यमराज ने कहा कि तुम्हारा नाम अब रत्नमाल पहना करके कहा कि तुम्हारा नाम अग्नि से जुड़ जाएगा, नाचिकेत कहलाओगे तुम। आर्भ तत्व अस्तित्व मत नचिकेता जिज्ञासु, प्रभु ततीय बर अब कहें मैं प्रभु मर्म चिक्यम पिपासु। तीसरा वर के रूप में नचिकेता ने यमराज से आत्म तत्व या ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान या तत्व ज्ञान मांगा। आत्मज्ञान आत्म सूक्ष्म चिंतन विषय कठिन अपार महान, जान न पाए देव भी मांगे अन्य वरदान। यमराज ने कहा यह तो बड़ा कठिन है, बड़ा दुरूह है यह ज्ञान, इसको तुम न लो, तुम कोई और दूसरा वरदान मांग लो। तो नचिकेता ने कहा कि आत्म तत्व अति सूक्ष्म यदि तब तो विषय महान, प्रभु अवश्य उपदेश दें चाह नहीं पर ध्यान। तो नचिकेता ने कहा प्रभु यदि यह बहुत सूक्ष्म है, बहुत महान है, तब तो इसका अवश्य हमको उपदेश दें, मुझे ब्रह्म ज्ञान की पिपासा है। नचिकेता मत भूल कर माग महत भव भोग, बृहद वंश वैभव विपुल भू साम्राज्य योग। नहीं नचिकेता, तुम भूल मत करो, तुम हमसे बृहद वंश वैभव ऐश्वर्य की और भू साम्राज्य जितना चाहो मांग लो, लेकिन ऐश्वर्य लेकिन तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की लालसा मत करो, तो यह बड़ा कठिन है। प्रभु क्षण भंगुर भोग भव दुख निमित्त संयोग, तेज धर्म नाशक सकल चाह नहीं सुख भोग। यम नचिकेता ने कहा नहीं प्रभु, यह जो ज्ञान है, यह जो संसार है, ये बड़ा क्षणभंगुर है और ये इसमें जो भी वैभव ऐश्वर्य मिलता है वह बड़ा ही मतलब नाशवान है, हमको तो आत्मज्ञान ही दीजिए आप। प्रभु धन जीवन चिंता नहीं जब तक आप स्वभाव, प्रभु धन घी ईंधन तरह सदा अपूर्ण भाव। जो धन है, जो साम्राज्य है, यह घी के ईंधन की तरह होता है, यह हमेशा अपूर्ण रहता है, इसका हमेशा कमी बनी रहती है। इसलिए आप हमको धन जीवन की चिंता नहीं है, मुझको तो आप मतलब ब्रह्म ज्ञान ही दीजिए। अजर अमर यमराज असुर कहिए सत्य प्रताप, धन रमणी भव भोग सुख कौन ले यदि आप। हे यमराज, हे धर्मराज, आप यह हमको धन रमणी और भवभोग की लालच मत दीजिए, आप तो हमको सत्य प्रताप है आपके पास, मुझको आप तत्व ज्ञान ही दीजिए। मृत्युवाद आत्मा दशा कहिए अनुभव ज्ञान, अन नवर चाहूँ प्रभु अभीष्ट, यही अभीष्ट महान, हमारे लिए यही अभीष्ट है, हम ब्रह्म ज्ञान ही चाहते हैं, अतः मुझे ब्रह्म ज्ञान ही दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा करें। आज यह प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली समाप्त हुआ है और यहीं पर विश्राम लेते हैं। यदि आपको यह प्रकरण पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।